My recipe, my style, all my beautiful kitchen queens. कैसी हैं आप सब? ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी वैलेंटाइन आने वाला है, तो वैलेंटाइन के लिए ये अपने वैलेंटाइन यानी कि हमारे बच्चों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए अलग अलग 2 रेसिपी लेके आई हूँ और उसके साथ में एक रेसिपी फ्री। तो क्या कहते हैं आप, देखना चाहेंगे आप? तो देर किस बात की, हम सब मिल के देखते हैं आज की ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और इंटरेस्टिंग रेसिपी। बच्चों को फ्रेंच फ्राइज तो बहुत पसंद होते हैं, तो आज हम उनके लिए ये मीठे फ्रेंच फ्राइज, मगर ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद वाले हैं, या फिर ये बिना घी और बिना शक्कर या गुड़ के लड्डू। तो क्या कहते हैं आप? चलिए फिर हम सब मिल के देखते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग और टेस्टी सी रेसिपीज़। आजकल माँओं के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है कि बच्चों को हेल्दी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, सेहतमंद चीज़ें खिलाना। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पौष्टिक और बच्चों की फेवरेट, जी ललचाए रहा न जाए ऐसी रेसिपी। तो मैं ऐसी एक नहीं 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ, ये मेवों के साथ में और ये मगज और बीजों के साथ। तो क्या कहते हैं माय किचन क्वींस, ब्यूटीफुल फ्रेंड्स? तो शुरू करते हैं हम आज की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने ये लिए है एप्रिकॉट। तो ये एप्रिकॉट यानी कि इसको हिंदी में हम खुबानी बोलते हैं। तो ये खुबानी मैं 100 ग्राम ले रही। ये मैंने खजूर है, ये भी 100 ग्राम लिए है। किशमिश भी मैंने 100 ग्राम ली। तो अब सबसे पहले मैं ये खुबानी, खजूर और किशमिश, इन तीनों में गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से भीग जाए और नरम पड़ जाए। और अब मैं इन सबको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। ये मैंने लिए है अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये मैंने लिए है सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर मगज या सनफ्लावर के बीज, सूरजमुखी के बीज। ये है चिया सीड्स, ये सब्जा सीड नहीं है, ये चिया सीड्स है। और ये है तिल। ये मैंने 50-50 ग्राम लिए हैं। तो पहले हम इन बीजों के साथ में ही बना रहे हैं, तो इन बीजों को पहले मैं भून लूँगी। इनको हमें हल्का हल्का सा ही भूनना। तो ये तीनों को मैंने ले लिया है एक पैन में और अब मैं इसको एकदम कम आंच पर हल्का हल्का सा 2 से 3 मिनट भून लूँगी। ये बीज खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये हमारे शरीर को बहुत ही सेहतमंद रखता है। इस हर बीज के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो इतने सारे फ़ायदों वाला, गुने वाला जब हम अपने प्यार के साथ में बना के अपने बच्चों को खिलाएंगे तो इससे सेहतमंद और क्या हो सकता है? क्या ही कहना वाली चॉकलेट बन जाएगी। इसका कच्चापन निकालना हमें बहुत ज़रूरी है, तो इसका कच्चापन मैं निकाल लूँगी इसको भून के। ये बादाम ले रही हूँ, अभी ये पैन गरम ही है। बादाम को भी मैं 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से भून लूँगी और उसी के साथ में मैंने ये अखरोट भी डाल दिए हैं, तो इनको भी मैं बादाम के साथ में ही भून लूँगी। इसका भी हमें कच्चापन निकालना है, इतना हमें इसको भूनना है। अब इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मैंने ये बारीक काजू लिए हैं, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। अगर आपने बड़े काजू लिए हैं तो आप इसके साथ में ही भून लीजिए। तो ये देखिए, ये मेवों को भी मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है ठंडा करके। ये मैंने मिक्सी में पीसा है। और ये मैंने मगज यानी कि बीज यानी कि सीड्स, इनको भी हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। तो अब ये अच्छे से भीग गए हैं, तो अब इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी मैं पहले, ताकि इसके अंदर का सारा जो ज़्यादा का पानी है वो निकल जाए। ये देखिए। और अब ये खजूर को भी मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी दबा दबा के, ताकि इसके अंदर का भी सारा पानी जो है वो निकल जाए। हमें इसके अंदर में पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना है। ये देखिए, सारा पानी इसमें से अच्छे से निकाल देना है। ये खजूर मैंने बारीक वाले ही लिए हैं और ये किशमिश भी छोटे साइज़ के ही थे, इसलिए इसको भी काटने की ज़रूरत नहीं है।
और ये जो खुबानी है इसको हमें बारीक बारीक सा काट लेना है। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से शूटिंग कर रही हूँ, इसलिए आपको इसको 2 हाथ से काट के नहीं दिखा सकती। ये मैंने किशमिश छोटे साइज़ के लिए है, इसलिए मुझे नहीं काटना है। अगर आप बड़े साइज़ के लेते हैं तो आपको इसको भी काटना पड़ेगा, और ये मैंने ऑलरेडी कटे कटाए लिए हैं, इसलिए अगर आप ये साबुत लेते हैं तो इसको भी आप बारीक काट लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने खुबानी भी काट ली है। तो अब इन तीनों को मैं बारीक पीस लूँगी। तो अब मैंने ये पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 1 चम्मच भर के घी डाल दूँगी, और अब ये खुबानी, खजूर और किशमिश, ये तीनों जो मैंने पीसे थे इसको भी इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसको भून लूँगी अच्छे से, ताकि इसके अंदर में जो भी पानी था, जो भिगाने के लिए मैंने लिया था, वो सारा का सारे पानी सूख जाए। तो ये देखिए, मुझे इसको पकाते हुए 5 मिनट हो गए। इसको मैंने 7 से 8 मिनट पका लिया है। तो इतना पकाना हमें ज़रूरी है ताकि इसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। अब मैं इसके गैस को बंद कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें पहले ये बीज जो मैंने पीसे हैं ये मैं डाल दूँगी, और अब इन बीजों के साथ में इसको अच्छे से मिला दूँगी। इस वैलेंटाइन पर अपने वैलेंटाइन यानी कि अपने बच्चों को दीजिए बिना शक्कर और बिना गुड़ की, और बहुत ही मीठी और प्यार से भरी हुई गिफ्ट, यानी कि ये माय रेसिपी माय स्टाइल की चॉकलेट। अब मैंने एक बार फिर से इन तीनों को भिगो दिया है, ये मेवे की चॉकलेट के लिए। तो अब चॉकलेट हो और उसमें जब ढेर सारा प्यार हो तो उसके साथ में थोड़ी सी चॉकलेट एक्स्ट्रा की तो बनती है। तो ये देखिए, ये चॉकलेट चिप्स है, ये मैं इसमें थोड़े से ये ब्राउन वाले डार्क वाले चोको चिप्स है, और ये सफ़ेद वाले चोको चिप्स है, तो ये भी मैं थोड़े से डाल रही हूँ। और ये ककड़ी के मगज यानी कि ककड़ी के बीज है, ये भी मैं थोड़े से इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, उसके बाद में ही ये मिला रही हूँ मैं अच्छे से। अब इन सबको भी मैं एक बार अच्छे से मिला दूँगी। तो बस अब देर किस बात की, अब आप इसको शेप कर दीजिए अपने हिसाब से। चाहे तो आप इसको ऐसे छोटे से लड्डू बना लीजिए, चाहे तो आप इसे छोटा सा फ्रेंच फ्राइज़ जैसा शेप दे दीजिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको जिस भी शेप में चाहे बना लीजिए। अब इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इसको हमें फ्रिज में रखना है। तो अब आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो अब इन तीनों को मैं बारीक पीस लूँगी। तो अब मैंने इसी पैन में दोबारा से घी डाल दिया है, 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है। अब ये मुझे मेवे के साथ में बनाना है, इसलिए मैंने इसको हल्का सा दरदरा सा पीसा है, इसको एकदम चिकना नहीं किया है। अब मैं इसको घी के साथ में 7 से 8 मिनट तक भून लूँगी। इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर का सारा पानी सूख गया है। अब मैं इसके गैस को बंद कर रही हूँ, और अब ये ठंडा हो गया है। तो मैं इसमें ये मेवे का पाउडर जो मैंने पीस के रखा था ये इसमें डाल रही हूँ, और अब इसको एक बार अच्छे से मैं मिला दूँगी। अब ये देखिए, अच्छे से ये ठंडा हो गया है। ये कद्दू यानी कि पम्पकिन के मगज ये मैं थोड़े से इसमें डाल रही हूँ, ये थोड़े से ककड़ी के मगज में डाल रही हूँ इसमें, और ये वाइट वाले चॉकलेट के चोको चिप्स भी इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूँगी। अब क्या है, बस हाथों में हल्का सा घी लगा रही हूँ मैं, और घी लगा के इसको हाथों से शेप दे देना है। मैं ये एक ही हाथ से शूटिंग कर रही हूँ, एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इसलिए मैं 2 हाथ से आपको नहीं दिखा सकती थी। तो इसको घी लगा के ऐसे इसको लंबा लंबा पतला पतला फ्रेंच फ्राइज जैसा बना लीजिए। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैं एक हाथ से भी बना पा रही हूँ। तो ये ऐसे ही झटपट से और बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। तो इसको ऐसे ही बना लीजिए। अब मैं सारे के सारे ऐसे ही बना लूँगी, और ये बनाते समय पे इसको हमें साइड से अच्छे से दबा देना है। ये देखिए, उसके बाद में इसको अच्छे से शेप कर देना है। तो अब ये देखिए, ये मैंने बना लिए है। अब इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और अब मैंने ये जो बचा हुआ था, ये मेवे वाला और मगज वाला, ये दोनों को भी मिला दिया है। और अब मैं इससे ये लड्डू बना रही हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी और ये अलग टेस्ट की चॉकलेट बनेगी। तो हो गई ना ये 2 पर 1 फ्री रेसिपी। अब इसको भी मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी।
चॉकलेट हो और बिना चॉकलेट के बन जाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने ये मिल्क कंपाउंड और ये डार्क कंपाउंड ये दोनों एक जितने ले लिए हैं और अब मैं इसको एक पानी वाले बर्तन में पका रही हूँ। इसमें से पानी इसमें एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, इसका हमें खास ध्यान रखना है। इसलिए गैस को एकदम कम आंच पर ही रखना है और साथ ही मैं इसमें एक एक चम्मच भर के तेल डाल दूंगी। ये देखिए अब ये चॉकलेट पिघल गई है अच्छे से और अब मैंने ये पहले बनाई हुई दोनों चॉकलेट यानी कि ये मेवे वाली और ये मगज वाली ये दोनों चॉकलेट्स को निकाल लिया है। और मैं चॉकलेट्स बनाती रहती हूँ इसलिए मेरे पास में ये मल्टी कलर बॉल्स, ये गोल्डन और सिल्वर बॉल्स, अगर ये ना हो तो आपके घर में खसखस तो होगी ही और खसखस भी ना हो तो तिल तो सबके घर में मिल ही जाएगी। तो अब क्या, बस ये लीजिए और इसको सारा का सारा ऐसा डुबा दीजिए अच्छे तरीके से। इस पे सारी तरफ में चॉकलेट लगा दीजिए। तो ये देखिए ये ठंडा है तो इसके ऊपर चॉकलेट जल्दी से और अच्छे से लग जाएगी। तो बस इसको एक्स्ट्रा की जो भी चॉकलेट है ज़्यादा की उसको नीचे निकाल लीजिए और इसको निकाल कर रख दीजिए। या आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट में डालिए, चाहे आप मिल्क चॉकलेट, तो आपके पास में जो भी चॉकलेट हो या आपके बच्चों को जो पसंद हो उसमें आप डालिए और बना लीजिए। और निकालते से ही इसके ऊपर या तो आप ये मिक्स वाले जो है ये डाल दीजिए या फिर ये जो मल्टी कलर वाले हैं या सिल्वर वाले, गोल्डन वाले, ये चॉकलेट में से निकालते से ही जब ये गीला है तभी उसके ऊपर ही, क्योंकि ये ऑलरेडी ठंडी है तो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर चॉकलेट जम जाएगी, इसलिए इस पर तुरंत ही डाल दीजिए। नहीं तो ये बिना डाले ऐसे भी रख सकते हैं आप। ये तिल भुनी हुई तिल है, कच्ची तिल नहीं है ये। तो ये देखिए जब ये गीला है तभी इस पर ये डाल दीजिए, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी, ये देखिए ये ठंडा होने से तुरंत ही ये जम जाएगी चॉकलेट। ये मगज वाली जो चॉकलेट है इसको मैंने ये मिल्क वाली चॉकलेट में डिप किया है। तो अब इसको बस मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँ। अब क्या, ये मगज और मेवे जो मैंने मिला दिए थे उसके लिए अब मैंने ये दोनों तरीके की चॉकलेट को भी मिला दिया है। अब इस एक एक बॉल को उठाना है, इस चॉकलेट में अच्छे से लगा देना है, चारों तरफ से ये चॉकलेट लग जाए। उसके बाद में इसको निकाल के और अब इस, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 3 तरीके की चॉकलेट्स बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ही झटपट से और बहुत ही पौष्टिक बनी है। तो आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और देखते रहिए और बने रहिए माँ की रसोई दिल से स्वदेशी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए।